ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट मंथ एनालिसिस। कैसा सितंबर महीना हो सकता है मार्केट के लिए, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है, एंड मंडे यानी कि कल 1 सितंबर को मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस से MTF यानी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करने वाले। सारा चीज़ों को समझेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिमांड एरिया बन सकता है, सप्लाई एरिया, एवरीथिंग। ये वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है बट इन डिटेल में, इन डेप्थ पे हम एनालिसिस करने वाले। ओके, तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक बार बताना चाहूंगा, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द लेवल्स आई शेयर विथ यू गाइस, तो अपना रिसर्च आप लोग जरूर कीजिएगा। अल्टीमेटली याद रखिए चीज को, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आराम से आपका रिस्क एपेटाइट देख के कीजिए। नथिंग इज 100%, नथिंग इज गेट क्विक स्कीम। ओके, तो आराम से देखिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मंथली एनालिसिस से चालू करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़ पे जाएंगे। क्या है मंथली एनालिसिस, क्या होने वाला है। अगर हम मंथली कैंडल को ठीक से देखते हैं, लगातार 1 2 3 4 5 लगभग 5 महीने बाद लास्ट मंथ का लो को मार्केट ने तोड़ा है मंथली कैंडल में। तो हमें, अगर हम प्राइस के ऊपर इंटरप्रेट करते, तो प्राइस हमें ये बता रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे तक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आ जाए, नो। हो सकता है मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा बाउंस लेके भी आ सकता है या फिर डायरेक्टली भी आ सकता है, बट नीचे का लेवल्स ओपन है। तो मतलब मार्केट में प्रेशर डाउन साइड के लिए बन सकता है। बट देर इज ऑलवेज अ बट, देर इज अ वेरी वेरी बिग बट इन द सेंस ऑफ किंतु परंतु। ओके, बहुत बड़ा एक किंतु है। तो क्या है बट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% आ गया, विच इज वाओ, वाओ फैक्टर, राइट। अब कभी कभी इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब 6.8% का फोरकास्ट पे 7.8% आ जाना, लगभग 1% का जंप, इट इज नॉट सम जोक। 1% यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। ये हजारों करोड़ों की बात हो रहा है, अरबों की बात हो रहा है। तो 1% इज अ वेरी बिग नंबर। तो 6.8% का स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था, वेराज जीडीपी जो एस्टिमेटेड ग्रोथ नंबर है वो 7.8% आ गया। दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, रिडिकुलस। मतलब हंसी भी आ रहा है और साथ ही साथ अच्छा भी लग रहा है। तो इस पे ना न्यूज पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब कैसे रिएक्ट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना दो तरह से इंटरप्रेट हो सकता है। नंबर वन, टू गुड टू बी ट्रू। मतलब मार्केट गैप अप वगैरह ओपन हुआ, 1 2 दिन गया, अगेन ऊपर के लेवल से शॉर्ट कर गया, बिकॉज जो इकोनॉमिस्ट थे वो लोग जान, मतलब समझ गए हैं, जो बड़े प्लेयर्स है वो लोग समझ गए हैं कि ये जो है, ये काइंड ऑफ एक बबल है, ये काइंड ऑफ एक पंप स्कीम है। यहाँ पे जीडीपी सस्टेन नहीं कर पाएगा 7.8% पे, नेक्स्ट क्वार्टर ही वो डंप हो जाएगा। तो ऊपर के लेवल से फिर से शॉर्ट हो सकता है। ये हो सकता है एक सिनेरियो, दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। और दूसरा, वाओ, मतलब यस, एब्सोल्युटली मिराकल, कि हाँ चलो हो गया, किसी कारणवश बूस्ट आ गया, तो मार्केट सस्टेन करके ऊपर की तरफ खींच सकता है। उस केस पे प्राइस का धज्जिया उड़ जाएगा। उस केस पे प्राइस जो अपना एक पैटर्न बना रहा है, सडनली वहां पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आराम से देखना है। सिर्फ 7.8% आया है तो हड़बड़ी होके मार्केट ओपन होते ही कॉल ले लेंगे, पुट ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा रुक के, थोड़ा देख के। मंडे है, ऊपर से ये ट्यूसडे को एक्सपायरी शिफ्ट हो चुका है। अब से निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे करके होगा, तो ये ट्यूसडे को पहला एक्सपायरी होने वाला है। ट्यूसडे का एक्सपायरी का पहला दिन होने वाला है। तो कैसे लिक्विडिटी प्ले आउट होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही सजेस्ट रहेगा, पहले 3 दिन तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए, देख लीजिए मार्केट को, देन पोजिशनल के बारे में सोचिए। अदरवाइज आप स्कैल्प्स, अदरवाइज आप स्नाइपर्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं मंथली व्यू बोलूं, यस देयर आर नेगेटिविटीज ऑन द कार्ड, बट अगेन अ बिग बट, क्या किंतु क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा हायर आ चुका है। थोड़ा सा क्या मतलब, रेडिकुलसली हाई आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखते तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ गया। अगर हम कैरेक्टर की बात करते तो मार्केट पे स्मूथली डाउन साइड की तरफ मार्केट आ रहा था। अगर हम कैरेक्टर की बात करते तो बहुत अच्छा मार्केट का नीचे की तरफ आने की कोशिश हो रहा था। उसके बाद मार्केट ने अपना कैरेक्टर को चेंज किया, अगेन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अगेन कैरेक्टर को चेंज किया, और मार्केट अपसाइड की तरफ से फिर से नीचे आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये एकदम सीधी बात है, इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट के लिए डाउनसाइड का लेवल्स ओपन हो जाएगा, नीचे की तरफ का इनएफिशिएंसीज ओपन हो जाएगा। कौन सा लेवल तोड़ने के बाद ये सारा चीजें ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो, एक सेकेंड, ये ओपन हो जाएगा। कौन सा लेवल तोड़ने के बाद, ये वाला लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, ये वाला लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए नीचे वाला लेवल्स ओपन हो जाएगा, राइट। इतना हमें क्लियरली दिख रहा है। बट क्या वो तोड़ पाएगा, क्या मार्केट कहाँ पे ओपन करेगा, ये न्यूज के बेसिस पे वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये वीकली कैंडल, और एक साथ साथ वीकली कैंडल में भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आया है। नॉर्मली 10 में से 9 बार ये फॉलो थ्रू पे ही चला जाता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सेल ऑफ है। तो अगर ये चीज बाइंग साइड में होता तो एक इनसाइड कैंडल बना के फिर नीचे आता, बट बिकॉज सेल ऑफ है तो नॉर्मली 10 में से 9 बार मार्केट नीचे की तरफ ही फॉलो थ्रू पे चला जाता है। बट ये 9 नंबर बार नहीं है, ये वो 10वें नंबर बार है, जहां पे थोड़ा अलग चीज हो सकता है। क्यों,
क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा आ चुका है। तो हो सकता है हमें ना ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल भी देखने को मिल जाए, हो सकता है हमें ना इस तरह का एक वीकली कैंडल भी देखने को मिल जाए, अपर लेवल्स तक एक बार प्रोसीड कर जाए और फिर वहां से बिग प्लेयर्स अगेन मार्केट को शॉर्ट कर पाए। तो ये चीज के लिए हमें अच्छी तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। लेट बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं स्टॉक्स उठाना चालू कर दीजिएगा अपने पोर्टफोलियो पे, नहीं, स्टॉक्स आर बीइंग वेरी मच ओवर वैल्यूड, देख लीजिए, हाँ अंडर वैल्यूएशन पे है तो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये वीकली कैंडल का हो गया। अब अगर हम डेली में जाते हैं, डेली में क्या सिनेरियो है, नहीं है, यस डेली में लगभग ये लेवल से 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 दिन के लगातार मार्केट गिरा है। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा बाउंस तो बनता भी है और काइंड ऑफ ये एक डिमांड एरिया भी है, तो यहाँ से एक बाउंस बनता है। अगर न्यूज़ नहीं भी होता तो हो सकता था मार्केट थोड़ा ऊपर जाके इन एफवीजी को टैप करके नीचे की तरफ आए, बट अब क्योंकि न्यूज़ आ चुका है तो ये एफवीजी पे शायद ना रुक के ऊपर की तरफ और स्मूथली चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। यस 1 आवर में भी हमें वही दिख रहा है कि मार्केट स्मूथली नीचे की तरफ आया है, डिमांड एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, इनएफिशिएंसीज एंड लिक्विडिटीज हैज बीन टेकन आउट, डबल चीजें यहाँ पे हो चुका है, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस ले सकता है। अब ये न्यूज आ गया है तो बाउंस थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और कल यानी कि मंडे के लिए लेवल्स एक बार देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला ये चीज जो सेल ऑफ के लिए मैं यूज करने वाला था उस दिन, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था, यहाँ से सेल ऑफ बिल्कुल ये एरिया के आसपास से सेल ऑफ आ गया, बट इस पे और हम काम अभी और नहीं करेंगे क्योंकि ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब हमारे लिए ये चीज एज अ बाइंग जोन मतलब रिवर्स साइड हो जाएगा, इसके ऊपर मार्केट में बाइंग साइड अच्छी तरीके से आ सकता है। तो मैं ओवरऑल जो डिमांड एरिया है ना उसको मैं हटाता हूं क्योंकि चांसेस हाई है कल को मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, तो इसलिए डिमांड ऑब्वियसली यहां पे पूरा हो ही जाएगा। लेकिन बात क्या है ना, अगर मैं इसको रख दूंगा तो क्या होगा, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर से यहां पे आएगा तो ये और कंसिडरेबल नहीं होगा, तो इसका जो काम था वो कल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं फिलहाल के लिए इसको हटाता हूं क्योंकि अब अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो ये लेवल तो और वैसे भी अनकैचेबल हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वाले जगह को देखेंगे, ये जगह को एक बार मैं अच्छी तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं और एग्रेसिव जाता हूँ तो ये वाला एरिया, ओके। अब कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कैसे, देखो फ्लैट ओपनिंग का चांसेस लगभग 20% है, हो सकता है मार्केट गैप अप ही ओपन हो, हायर चांसेस है मार्केट गैप अप ओपन हो। प्री मार्केट सेशन यानी कि 9 बजे से 9:08 पे आपको स्टॉक दिखेगा 3 4% ऊपर की तरफ, तो मार्केट गैप अप ओपन होने का चांसेस हाई है बिकॉज इट्स निफ्टी ऑल्सो, ओके। ओके, तो अगर मार्केट गैप ओपन होता है कहाँ पे, पहले एक बार फ्लैट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होता है, सपोज फ्लैट ओपन हो गया, ये जोन के आसपास ओपन हो गया, अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के ऊपर जाता है, मैं एक बार बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, पहले मैं बाइंग कर सकता हूँ, उसके बाद प्राइस एक्शन पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। रिमेंबर इट, मैं ना तो लिक्विडिटी ग्रैप देखूंगा ना ही मैं यहाँ का प्राइस एक्शन देखूंगा क्योंकि न्यूज बेस्ड वीक होने वाला है, बहुत ज्यादा न्यूज के ऊपर कल बेसिस रहेगा मार्केट में, कल फोमो बाइंग आ सकता है, ठीक है, फोमो बाइंग कल आ सकता है, तो वॉल्यूम जो आएगा ना, लिक्विडिटी जो आएगा कल के लिए सिग्निफिकेंटली हाई हो सकता है, रिटेल भी कूदेंगे, इंस्टीट्यूट भी उसका थोड़ा बहुत मजा ले लेंगे, याद रखिए चीज को। और कल को एक इजी डे हो सकता है, इजी डे मतलब मार्केट एक तरफा खींचता ही गया, मार्केट एक तरफा खींचता ही गया, तो कल को कोई भी स्ट्रेटजी आप उठा लो, अगर आप ट्रेंड के साथ रह गए सब काम करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको वही लगेगा, यस इट्स वेरी इजी टू ट्रेड इन द मार्केट, बट यस टुमारो विल बी एन इजी डे, ट्राई काइंड ऑफ इट कैन बी अ वेरी वेरी इजी डे, तो आराम से ट्रेड कीजिएगा। क्या मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर, चांसेस कम है फ्लैट ओपनिंग का, फिर भी अगर ओपन होकर ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, कैंडल अच्छा खासा क्लोज करता है, अच्छा खासा कैंडल चाहिए, अच्छा खासा कैंडल चाहिए, अच्छा खासा कैंडल चाहिए, यहाँ पे आके अगर वो फिर से मतलब थोड़ा बहुत हिल जाता है कि यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल आ जाता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल आ जाता है, तो दिक्कत है ना, तो फिर मतलब क्या है, मतलब लिक्विडिटी तो टेक आउट होगा ही होगा, इक्वलाइज बन चुका है, बट वो पहले नीचे की तरफ थोड़ा आएगा तो मैं नीचे से बाइंग करूंगा। लेकिन अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाता है, एक्सक्यूज मी, स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाता है तो मैं वहां पे एक बार कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ जाता रहेगा, आई विल ट्राई टू होल्ड इट एज मच एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एक प्राइस एक्शन और आएगा, मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ये एरिया के आसपास जाके एक बेंड ले सकता है, ठीक है, ये एरिया के आसपास जाके एक बेंड ले सकता है कि कैंडल एक क्लोज किया, थोड़ा ऊपर की तरफ गया, ये एरिया के आसपास जाकर थोड़ा बेंड लेके फिर से निकला, तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस का बेंडिंग हो सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट अपसाइड की तरफ मार्केट ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है अगर मार्केट में मतलब वो फोमो बाइंग रहा तो। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आने लगा, मतलब न्यूज को जैसे अनदेखा कर दिया, मतलब है नहीं, वो कौन है पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मतलब दैट विल बी वेरी मच स्ट्रेंज। एक तो रिडिकुलस न्यूज है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट इज मैसिव, मैसिव, डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं लोग हमको, और 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब क्या ही बात है यार, क्या है, मतलब पैसा ही पैसा, अंधा पैसा। तो उस केस में भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तौबा तौबा तौबा, सारा खेल खराब, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वहां पे किस तरह का मैनिपुलेशन और भयंकर सिचुएशन होगा। मैं मार्केट से थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा, नहीं तो मुझे फटका पड़ेगा, मतलब आप समझ पा रहे हो, न्यूज इज वेरी मच पॉजिटिव,
price is showing it can go downwards, but there is a demand zone, there was a demand zone on higher time frame. फिर भी ना तो डिमांड को मान रहा है ना तो न्यूज को मान रहा है, प्राइस को सिंगल हैंडेड मान रहा है, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, वो रेंज बना सकता है, वो पैनिक सेल आ सकता है। 33% का ईच प्रोबेबिलिटी में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा क्या होने वाला है। मैं लिक्विडिटी लिया, ग्रैब हो गया, ग्रैब ना होकर पैनिक आ गया। मैं पैनिक सेल लिया, लिक्विडिटी ग्रैब हो ओपन होके, मतलब मैंने पैनिक कर लिया, पैनिक सेलिंग पे मैंने ट्रेड किया कि चलो मार्केट नीचे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके स्मूथली ऊपर की तरफ चला गया। यस, वहां पे मतलब मैं पोजीशन को घुमा सकता हूं, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, या मतलब एक थोड़ा डायरेक्शन आने दूंगा मैं पहले मार्केट को, कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, ठीक है, क्या करता है देखते, लिक्विडिटी ग्रैब किया तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ सेकंड पुल बैक, मैं सेकंड पुल बैक पे देख सकता हूं। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से डोलो को तोड़ रहा है, यस हियर इज द पैनिक, यहां पे मैं देख सकता हूं। तो इसलिए मैं सेकंड मतलब थोड़ा सा सेकंड हाफ में देखने वाला हूं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, न्यूज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब गैप अप और गैप डाउन देखो, गैप अप की बात कर रहा हूं, उससे पहले गैप डाउन बता देता हूं, और लोअर सिनेरियोज, मतलब और लो प्रोबेबिलिटी गैप डाउन पे कि 2%, 3%, 5% प्रोबेबिलिटी के गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस तरह का न्यूज के बाद, भैया दो ही पॉसिबिलिटी है। एक, जहां पे मार्केट ओपन होगा वहां से वो रॉकेट होने वाला है ऊपर की तरफ, आपको मिलेगा नहीं, वो मार्स पे जाके रुकेगा। दूसरा, न्यूज इतना वाहियात और फेक है, मतलब फेक इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी प्लेयर्स से भरे, उनको इतना डिसबिलीव है इस न्यूज पे कि मार्केट पूरा पैनिक में आ जाएगा, क्योंकि रिटेल बाई करते ही रहेंगे इस बेसिस पे, तो न्यूज अच्छा आया है, और वो पूरा मार्केट को लिक्विडिटी देता रहेगा। तो दो ही सिनेरियो हो सकता है गैप डाउन अगर ओपन होता है तो, या तो फटेगा या तो खत्म होने वाला है। तो दोनों में ही मैं पहला आधा घंटा देख लूंगा, जिस भी तरफ निकलेगा, डे हाई को तोड़ रहा है, अगर मान के चलते कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ, कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल आया, रुक के डे हाई को तोड़ा, या फिर डे हाई को आधा घंटा सस्टेन करके तोड़ रहा है, डे हाई तोड़ रहा है, मैं घुस जाऊंगा। इनकेस अगर यही चीज रेड कैंडल आया, 2 मिनट रुक के डेलो को तोड़ रहा है, या फिर मान के चलते कंटिन्यूएशन पे जा रहा है, तो आधा घंटा बाद फिर से डेलो तोड़ेगा, मैं घुस जाऊंगा। या तो पैनिक, या तो बहुत अच्छा चीज है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन ओपन होकर मार्केट रेंज में रह जाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी, वहां पे मैं लॉस ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोबेबिलिटी वहां पे हाई हो जाएगा, या तो रॉकेट फटेगा या तो नीचे की तरफ खत्म है, ठीक है। ये बात याद रखिए, गैप डाउन होने का चांसेस 5% प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी इंडिया का जीतने का चांसेस 5% ही था, ओके। तो परसेंट अगर 1% चांस भी है, इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर, ओके। याद रखिए चीज को, रेडी रहिए उस चीज के लिए, ओके। नाउ अ वेरी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, 75% के आसपास का प्रोबेबिलिटी कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। कहां पे गैप अप ओपन हो जाए? देखो, एक हद तक गैप अप ओपन को मतलब हैंडल किया जा सकता है। सपोज 1% के आसपास भी गैप अप अगर ओपन होता है ना, फिर भी मतलब हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट के पास जगह होगा 2% तक निकलने का। यहां से अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये 2%, 1.6, 1.7%, 2% तक मार्केट भाग सकता है। तो अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन होता है और ये एरिया के नीचे ओपन होता है, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा रुक के इस लेवल को तोड़ेगा, तो मैं बाइंग कर सकता हूं, ये जगह है, राइट। अगर गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, पीटीसी तक मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा, क्योंकि गैप अप ओपन होकर पीटीसी तक आना मतलब पूरा रैली खत्म, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रांग आ गया, मार्केट नीचे की तरफ ही आ जाएगा। मैं पीटीसी को ना देखते हुए इसी जो बाइंग जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इस ट्रेडिशनल जोन को ही मैं एज अ सपोर्ट जोन देखूंगा। मतलब गैप अप ओपन होकर अगर यहां से थोड़ा बहुत रुक के मार्केट फिर से निकल रहा है, तो डे हाई के जो भी ये रैली होगा, इसका आधा जैसे क्रॉस करेगा, थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, आधा जैसे क्रॉस करेगा, मैं वहां पे एंटर कर सकता हूँ। थोड़ा सेफर प्ले के लिए क्या कर सकते हैं, डे हाई के ऊपर एंटर किया जा सकता है, और भी सेफर प्ले के लिए एक प्राइस एक्शन पे एंटर किया जा सकता है। कुछ भी सिनेरियो आएगा, तीनों अलग अलग प्लेयर है, एग्रेसिव, डिफेंसिव, न्यूट्रल प्लेयर्स, जो भी जिस साइड का प्लेयर हो आप उस तरह से देखो। एग्रेसिव एंट्री क्या होता है कि बाउंस लेके जैसे ये रैली का 50% को तोड़ दिया, ओके चलो। डिफेंसिव न्यूट्रल प्लेयर क्या है कि डे हाई के ऊपर निकलते ही आप एक बार कर सकते हो। डिफेंसिव प्लेयर्स क्या है, एक प्राइस एक्शन और आएगा, सेकंड पुल बैक पे आप देख सकते हो, वहां पे मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। इसके ऊपर निकलते ही अगर सस्टेन कर गया, थोड़ा क्वांटिटी और ऐड किया जा सकता है, ये एक टारगेट तक एक बार सोचा जा सकता है। बट यस, कल को अगर मार्केट निकला तो हो सकता है यहाँ पे भी ना रुके, ये इनएफिशिएंसी तक मार्केट निकल जाए। तो इसको ना मैं एज अ सेलिंग जोन से हटा के एज अ मैं वॉच जोन डालने वाला हूँ। याद रखिए चीज को, अभी थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, थोड़ा 1-2 दिन के लिए, ओके। अच्छा, तो ऊपर के लेवल से फिर से एक बार मैं शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये लेवल के आसपास, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाइंग कर सकता हूँ। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो डे 50% डे ट्रेंड का ऊपर निकलते ही बाइंग कर सकता हूँ, डे हाई के ऊपर निकलते ही बाइंग कर सकता हूँ, और प्राइस एक्शन आने पे भी बाइंग कर सकता हूँ। ये लेवल तक एक बार देख सकता हूँ। इसके भी ऊपर डायरेक्टली तोड़ रहा है तो ये लेवल अगर यहाँ पे रुक रहा है तो खेल खत्म, ओके ठीक है। ये हो जाएगा अगर गैप अप ये लेवल के नीचे ओपन होता है, सस्टेनेबल है। लेकिन अगर इसके भी ऊपर ओपन होता है ना, तो वहां पे जगह नहीं रहेगा। वहां पे इसलिए जगह नहीं रहेगा, 2% तक निफ्टी
आप सोच के चल सकते हो 1.8 1.9% तक निफ्टी खींच सकता है। अगर 1.8 1.9 में देखता हूँ, चलो ये लेवल तक, ये लेवल के आसपास मार्केट खींच सकता है, राइट। अब अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और पहला कैंडल को इस तरह का आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ना जगह नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ना ये 100 पॉइंट का 100 पॉइंट मतलब नॉट अ गुड पॉइंट इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, 100 पॉइंट इज नॉट अ गुड पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूंगा ना, ये कैंडल ही हो जाएगा शायद 60 पॉइंट 70 पॉइंट का डे लो से, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं रहेगा। तो अगर गैप अप 1% के ऊपर ओपन होता है ना, मुझे सेकंड हाफ का वेट करना पड़ेगा, या तो मुझे प्राइस का एक्शन चाहिए, या मुझे कोई रेंज ब्रेकआउट चाहिए, या मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए, या मुझे कोई मान के चलते कोई भी ट्रायंगुलर ब्रेकआउट, कुछ भी अगर होता है कुछ भी चाहिए ताकि मैं फ्रेशली एंटर कर पाऊँ। तो अगर 1% के ऊपर गैप अप ओपन होगा, जिसका पॉसिबिलिटीज भी है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना, सेकंड हाफ में देखूंगा। शॉर्टिंग ना, नो नो नो, विक्स घटेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा शॉर्टिंग में, याद रखिए शॉर्टिंग बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा। अगर मार्केट 1% के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्टिंग के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप सोचोगे ये लेवल से हम एक बार शॉर्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, मार्केट ये लेवल के आसपास आया, आपको बुल ट्रैप दिखाया, थोड़ा नीचे आया, 15 मिनट आधा घंटा से इस तरह से शॉर्टिंग आएगा। अब आप देखोगे 1 घंटा हो गया, मार्केट ऊपर नहीं गया, शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ 50 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद एक कैंडल में खा गया। अब आप बोलो इज दिस 50 पॉइंट्स वर्थ इट? नो, कब घूमेगा हमें पता नहीं। तो इससे बेटर है मैं इस जगह को देखूंगा, होता है तो अच्छी बात है, जैसे ये सारे लेवल को तोड़ना चालू करेगा मैं यहाँ पे घुस जाऊंगा, मैं रिवर्स साइड में चला जाऊंगा, गो विद द ट्रेंड, ओके। तो ये चीज देखा जा सकता है अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है। बाकी 1% के नीचे गैप अप को हैंडल किया जा सकता है। गैप डाउन पे दो ही सिनेरियो, रॉकेट या फिर एकदम पैनिक, और फ्लैट ओपनिंग जिसका चांसेस कम है। अगर नीचे आता है सेकंड हाफ, ऊपर जाता है तो ओके नो प्रॉब्लम, इस लेवल के ऊपर मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ, कल 1 सितंबर को। आप लोग भी आपका प्लान इस अकॉर्डिंग बना लीजिए। गेट रेडी फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशन। एवरी डे आपके पास 4 प्लान तो होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से मैं 8 प्लान बनाता हूं, आप लोग 4 या 5 प्लान बना सकते हो। गैप अप पे कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करना है, फ्लैट पे कैसे ट्रेड करना है। अब ये तीनों प्लान का सब प्लान होना चाहिए। गैप अप ओपन होकर ऊपर गया तो कैसे, नीचे गया तो कैसे, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया तो कैसे, नीचे गया तो कैसे, गैप डाउन ओपन होकर ऊपर गया तो कैसे, नीचे गया तो कैसे। 6 प्लान आ गया। अब जब आप और एडवांस पे जाओगे, 2 प्लान और आप रेडी बनाओगे। अगर रेंज में रह गया कैसे, इंटरनल जोन पे रह गया कैसे। तो आप चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, मार्केट आपको अपने आप बहुत कुछ सिखाता रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत एडवांस चीज हम वहाँ पे, बहुत सारा डीप एनालिसिस, डीप एनालिटिक्स, आपका स्किल बहुत ज्यादा अपग्रेड होने वाला है। तो गो चेक इट आउट, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू चेक ट्रेडस्क्राइब। हमने डाटा को और एक स्टेप आगे तक लेके गया है हमने। तो अब ट्रेडस्क्राइब पे 99% तक एक्यूरेट डाटा दिखाएगा। मतलब यू विल सी व्हाट योर एक्चुअल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप जर्नलाइजिंग चालू करो, आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप देखोगे कि क्या वो पे ऑफ करता है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।